नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वीकेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय चित्रकार यामिनी राय के विषय में चर्चा करेंगे। यामिनी राय, जिनको बांग्ला भाषा में जामिनी राय के नाम से जाना जाता है। जीवन परिचय। यामिनी राय 20वीं शताब्दी की भारतीय कला के प्रारंभिक और अति महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने अपने समय की कला परंपराओं से अलग नई शैली स्थापित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। 1920 के दशक में कलकत्ता व शांति निकेतन में कला के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग हुए। इन गतिविधियों में यामिनी राय की गाथा उल्लेखनीय है। वे बंगाल की लोक कला की ओर आकृष्ट थे। राय ने स्वरूपों की सहजता को अपनाया, सशक्त एवं सपाट रंगों एवं माध्यम को चुना, स्थानीय लोक कलाओं के विषय को अपनी कला में समावेश किया। उन्होंने कीमती कैनवस एवं ऑयल पेंट्स को छोड़कर सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उन दिनों की लोक कला के लोग किया करते थे। उन्होंने रामायण व कृष्ण लीला के दृश्यों को अपनी कला में उतारा। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बेलियातोड़ नामक गांव में एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। गांव में व्यतीत किए गए राय के आरंभिक वर्षों का उन पर गहरा असर पड़ा। संथाल और उनकी आदिकला, काम करते ग्रामीण हस्तशिल्पी, प्राचीन अल्पना, चावल की लई से चित्रकारी तथा पटुआ ने रूप एवं रेखा के प्रति उनकी प्रारंभिक रुचि जगाई। 1903 में 16 वर्ष की आयु में यामिनी ने कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जिसके प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन उनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। यामिनी राय के शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें चित्रकारी की विभिन्न तकनीकों में पारंगत होने में मदद की। उन्होंने प्रतिकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण से शुरुआत की, जो तुरंत लोगों की नज़रों में आई। स्वतंत्र लोक चित्रण के प्रति लगाव। यामिनी बाबू कला के क्षेत्र में वही काम करना चाहते थे जिससे सृजनात्मक सुख की प्राप्ति हो। दृश्य चित्रण में उनकी रुचि थी और वे पश्चिम कलाकार वान गो व माने से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने कला में अनेक प्रयोग किए। भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। कहीं सरसराती हुई सादी रेखाएं, अतिशय प्रभावपूर्ण रेखाएं, चमचमाते रंग उनकी शैली की विशेषताएं हैं। जैसे बालक का मन चंचल होता है, वह खिलौना देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही बालपन और भोलापन यामिनी राय में भी है। उन्होंने स्वयं कहा है, जैसे बच्चा हो उसे सब गोद में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है। जब आदमी मार्ग भूल जाता है, चारों तरफ अंधियारा होता है, तब बालक से मदद मिलती है। सबसे भीतर जो आत्मा है वह बालक है। रंग। लोक कला के लगाव के कारण ही उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले व भूरे, भड़कीले व चटक रूप में उपस्थित हुए हैं। यामिनी राय का संपूर्ण चित्रकर्म लोक जीवन को प्रेरणा प्रदत्त करता है। लोक प्रथाओं व विषयों को कला में मुख्यतः प्रदान करने का उद्देश्य यह था कि लोगों को उन अंचलों से अवगत कराएं जहां भारत की आत्मा निवास करती है। 1920 के दशक के अंत तक यामिनी राय अपने जिले की लोक कलाओं और शिल्प परंपराओं से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने साधारण ग्रामीण लोगों के चित्र बनाए, कृष्ण लीला के चित्र बनाए, अन्य महान ग्रंथों के दृश्यों को निरूपित किया, क्षेत्र की लोक कलाओं की महान हस्तियों को चित्रित किया और पशुओं को विनोदात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। शायद उनका सबसे साहसिक प्रयोग था ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी कथाओं के चित्रों की श्रृंखला बनाना। ईसाई पौराणिकता से जुड़ी कथाओं को उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि वह साधारण बंगाली ग्रामीण व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ जाती थीं। चित्रों के विषय। कला के माध्यम से जनसाधारण से जुड़ने की आकांक्षा रखते हुए इसी दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए राय ने काम किया। उनके चित्रों के विषय भी ऐसे ही रहे, जिनमें पटुआ लोक परंपरा को नवजीवन मिला। मदर चाइल्ड चित्र में सादगीकरण भावना का अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। उनके चित्र प्रभाव की दृष्टि से असाधारण हैं। ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु उनके प्रमुख चित्र हैं। सन 1941 ईस्वी में उनके चित्रों में पशु चित्रों का नया दौर आया।
एक और मछली दबाए बिल्ली, एक मछली केकड़ा एवं लोमड़ी तो दूसरी ओर हाथी जैसे विशालकाय पशु भी उनके चित्रों के विषय रहे हैं, जिन्हें देश भर की पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित किया गया है। उनके चित्र चित्रकला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय रहे। लोक जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्पी व खिलौनों के आकार भी उनके चित्रों में उभरे। राय के चित्र मॉडर्न प्रभाव से भी अछूते न रहे, लेकिन उन्होंने अत्यंत सुंदरता से उन तत्वों को समाविष्ट किया। राय जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी चित्रकार रहे। भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों और अपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता था। भारतीय प्राचीन व आधुनिक मॉडर्न दोनों परंपराओं के अनुकूल किंग व क्वीन, घोड़ा, गाय, दी वैष्णव, मैं भोला भाला आदि चित्रों में लोक कला वाला भाव प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी और सम्मान। राय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी, जिसे अधिक सफलता मिली। सन 1955 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपनी कला के माध्यम से राय ने सहज भारतीय कला रूपों को संस्कार दिया। उन्हें उनके मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस ए पुल चित्र के लिए सन 1934 में वायसराय का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्हें ललित कला अकादमी का पहला फेलो सन 1955 में बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार ने उनकी कृतियों को सन 1976 में बहुमूल्य घोषित किया। उनकी कला की प्रदर्शनी पहली बार सन 1938 में कोलकाता के ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट पर लगाई गई। 1940 के दशक में बंगाली मध्यम वर्ग और यूरोपीय समुदाय में बहुत मशहूर हो गए। उनकी कला की प्रदर्शनी लंदन में सन 1946 में आयोजित की गई। उसके बाद 1953 में न्यूयॉर्क सिटी में भी उनकी कला प्रदर्शित की गई। उनकी कई कृतियां निजी और सार्वजनिक संग्रहण जैसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी देखी जा सकती हैं। सच्चे भारतीय कलाकार। यामिनी राय कभी किसी वाद विवाद से नहीं जुड़े और न ही किसी खास चित्रशैली का अनुकरण किया। उनके चित्रों की एक निजी शैली थी। कला पारखी विष्णु डे ने लिखा है, चित्र में उभार दिखाने और आकारों को मूर्त करने की दृष्टि से यामिनी राय ने दर्शकों को कभी नहीं उलझाया। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी। कला शिक्षण। सन 1921 से 1936 के मध्य में कला विद्यालय लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर कार्य किया। इसके पश्चात सन 1938 से 1947 ईस्वी के मध्य उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक पद पर कार्य किया। दिल्ली में इन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना की। 24 अप्रैल सन 1972 ईस्वी को इनका निधन हो गया। वे आज हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु उनकी कला भारतीय संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है।